बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, अब तक हम अपने लारावेल के अंदर हमने रिकॉर्ड फैच करना, टर्मिनल के ऊपर ही रिकॉर्ड फैच करना, क्रिएट करना एंड एडिट करना पढ़ लिया था। अब क्योंकि हम पोस्ट की तरफ काम कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में ये बंद कर देता हूँ फाइल्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो कंट्रोलर बनाया था, जो कि HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर, जो कि क्या था, यूजर कंट्रोलर था, जिस पर हमने बेसिक, यानी कि ये एक बेसिक कंट्रोलर था जिस पे हमने बेसिक काम किया था कि किस तरह से कंट्रोलर्स पे काम होता है, या उन कंट्रोलर्स के जो मैं डेटाबेस क्लोज कर देता हूँ, उन कंट्रोलर्स के जो राउट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ये मेरे पास web.php आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। नाउ आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में। हम आ जाते हैं वंस अगेन अपने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एंड यहाँ पे इन सर्च मैं सर्च कर लेता हूँ कंट्रोलर्स, द बेसिक कंट्रोलर्स। ओके, बेसिक कंट्रोलर तो हमने बना लिया था, जो कि हमने यही बनाया था यूजर कंट्रोलर का। ठीक है, मगर अब हमने क्या पढ़ना है, रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। तो हम आ जाते हैं रिसोर्स कंट्रोलर की तरफ। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ओके, यहीं पे रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर में की खासियत क्या है? रिसोर्स कंट्रोलर की खासियत यह है कि इसमें हमें अलग अलग से हर एक फंक्शन का एक अलग राउट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें जो फंक्शंस हैं वो भी ऑटो लारावेल की तरफ से ही खुद से जनरेट करके हमें दे दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर क्रूड पर्पस, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के लिए। ठीक है, जैसे कि बेसिक कंट्रोल्स में क्या था कि हमने इंडेक्स नाम का फंक्शन बनाया, उसका अलग से हमने राउट बनाया। फिर हमने शो नाम का फंक्शन बनाया, उसका हमने अलग से राउट बनाया। ठीक है, यानी कि अगर सपोज इसी यूजर कंट्रोलर के अंदर अगर मैं 10 फंक्शंस बनाऊंगा तो 10 यहाँ पे राउट्स बनाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, मगर रिसोर्स कंट्रोलर की खासियत क्या है कि यहाँ पे हमें फिर राउट एक ही बनाना पड़ता है एंड जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग से हमें खुद से बनाने नहीं पड़ते, बल्कि लारावेल की तरफ से खुद ही जनरेट करके दे दिए जाते हैं। तरीकाकार क्या है इसका? PHP आर्टिसन कुछ इस तरह से है। मैं सपोज के इसको यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ मैं। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर। ओके, यूजर कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी था। पोस्ट कंट्रोलर तक लिखने के बाद स्पेस देके डबल डेश RESOUR। ओके, ठीक है, स्पेलिंग सही है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक पोस्ट कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखें, रिफ्रेश करने के बाद आ गया यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर। ओके, मैं यूजर कंट्रोल को बंद कर देता हूँ। अब देखें इसकी खासियत क्या है। इसमें इंडेक्स फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। इंडेक्स फंक्शन क्या होता है? मगर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूँ, लारावेल में जितने भी मॉड्यूल्स बनेंगे, सपोज के पोस्ट मॉड्यूल है, यूजर्स मॉड्यूल है, देन सपोज कमेंट, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पोस्ट सेक्शन है एक, फिर कमेंट सेक्शन है, या फिर सपोज कोई हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो एक सेक्शन स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट सेक्शन है, टीचर सेक्शन है, क्लासेस सेक्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर टेबल का मॉडल भी अलग से बनता है, इसी तरह से हर पर्टिकुलर सेक्शन या मॉड्यूल के लिए कंट्रोलर भी अलग बनता है, फिर उस कंट्रोलर का मॉडल भी अलग बनेगा एंड उसकी माइग्रेशन यानी कि टेबल अलग होगी। अब ये पोस्ट के ऊपर हम काम करेंगे। पोस्ट से रिलेटेड जितना भी काम होगा इसी कंट्रोलर के अंदर होगा। इंडेक्स फंक्शन मौजूद है जो कि मेन पोस्ट का मेन पेज, मेन इंडेक्स पेज ओपन करेगा। देन क्रिएट बेसिकली फंक्शन वो है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने का व्यू डिस्प्ले करवाएंगे। सपोज कि मैंने पोस्ट क्रिएट करने के लिए जो व्यू डिज़ाइन किया है, एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है, एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, वो फॉर्म जो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा वो इस फंक्शन के ज़रिए लारावेल में सपोज कोई भी राउट होगा एंड
स्लैश पोस्ट वगैरह वगैरह एंड देन यानी कि क्रिएट पोस्ट नाम का राउट हो गया। तो उसमें जो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा वो ओपन इस फंक्शन के जरिए होगा, ठीक है। सिर्फ व्यू डिस्प्ले कराने के लिए क्रिएट फंक्शन यूज होता है एंड स्टोर फंक्शन यूज होता है कि उस फॉर्म में से जो डेटा हम इन अ फॉर्म ऑफ गेट या इन अ फॉर्म ऑफ पोस्ट जो भेजेंगे फॉर्म एक्शन के जरिए वो रिसीव यहाँ पर होगा और इनसाइड की क्वेरी भी यहाँ पर ही चलेगी विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, ठीक है। एंड शो में एक सिंगल रिकॉर्ड शो कराने के लिए यूज होता है, यानी कि सपोज पोस्ट नंबर 1 मुझे सिर्फ शो करानी है। एडिट के अंदर क्या होगा, सेम अगेन उसी क्रिएट एंड जो है वो स्टोर की तरह ही सेम कि एडिट नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर पेज सिर्फ व्यू करवाएंगे जिसके अंदर रिकॉर्ड हमारा एडिट हो रहा होगा, एक फॉर्म जो बना हुआ होगा रिकॉर्ड एडिट करने के लिए, वो सब हम सिर्फ व्यू डिस्प्ले यहाँ से कराएंगे। देखिए ऊपर ही कमेंट सेक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, शो द फॉर्म फॉर एडिटिंग द स्पेसिफाइड रिसोर्स, ओके। इस तरह से अपडेट फंक्शन वो है कि जिसके अंदर हम जो उस फॉर्म में से रिकॉर्ड फॉर्म एक्शन के जरिए इन फॉर्म ऑफ गेट या इन फॉर्म ऑफ पोस्ट हम सेंड करेंगे वो रिसीव यहाँ पर होगा एंड अपडेट की क्वेरी भी यहाँ पे होगी। एंड जो डिस्ट्रॉय फंक्शन है वो कोई भी पर्टिकुलर यानी कि सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए यूज होता है इस रिसोर्स नाम के कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक। अब इसका राउट कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया कि अब इसमें क्या होता है कि रिसोर्स कंट्रोलर्स का अलग अलग से राउट बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक ही राउट बनता है जो कि मेन राउट होता है। वो किस तरह से बनता है हम यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। राउट रिसोर्स देन यानी कि योर नेम ऑफ योर राउट एंड देन योर क्लास। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इनको जो है ये जो मैंने बनाए थे, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई, मैं कमेंट जो किए थे वो मैं फिलहाल अब हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ये सिर्फ मैं कमेंट कर देता हूँ जो कि हमने यूजर्स के ऊपर जो हमने काम किया था, ठीक है। जो कि यूजर के ऊपर भी नहीं सॉरी, बल्कि हमने जो ये पेज डिजाइन किया था जिसमें टेस्ट एंड ब्लॉग के जो हमने राउट्स बनाए थे डायरेक्टली व्यू ओपन करके, सिर्फ सिखाना चाह रहा था कि राउट्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये भी मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। इस वक्त इसके ऊपर मेरा कोई काम नहीं, ये भी मैं निकाल देता हूँ एंड ये भी, ठीक है, ताकि पेज हमारा साफ नजर आए। अब रिसोर्स कंट्रोलर किस तरह से बनता है, सेम उसी मैं यहाँ पे सपोज के एक कमेंट लिख देता हूँ, पोस्ट राउट स्टार्ट पोस्ट राउट एंड, और यहाँ पे मैं नीचे राउट बना लेता हूँ पोस्ट के लिए, ठीक है। अब रिसोर्स, ठीक है। अब देखें ये क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन लारावेल की इंस्टॉल्ड है इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो इसने ऑटो जनरेट कर दिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे यूजर कंट्रोलर नहीं होगा, ये मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। रिसोर्स मैंने ओनली लिख दिया यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्लैश पोस्ट, ओके। पोस्ट से रिलेटेड हम काम करेंगे। यहाँ पे कंट्रोलर नेम में कॉल कराऊंगा, जो मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर क्लास, ओके। इस तरह से ये मैंने बना लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ कॉमा मैं इसको बस सेपरेट कर रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट नाम का विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स बनाया एंड उसका, अब देखिए ये यानी कि ये एक ही राउट है, बस सिंगल एक ही सिंपल राउट बनेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में नीचे होगा, हाँ देखें ये चीज कि अगर सपोज मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ पोस्ट लिख के इंटर करूंगा तो मेरा इंडेक्स फंक्शन का ओपन होगा बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली। इंडेक्स नाम का जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली एज अ फर्स्ट फंक्शन ऑटो रन हो जाता है लारावेल के अंदर। ये इंडेक्स फंक्शन डायरेक्टली रन हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ राउट ये रन करूंगा पोस्ट नाम का। पोस्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ये एरर क्यों आ रहा है, ये देखें ऊपर जैसे यूज हो चुका है ना, ये चीजें ये मुझे अब यूज कराना है मेरा पोस्ट कंट्रोलर भी, ओके। इस तरह से
मैंने पोस्ट कंट्रोल यूज करा दिया, तो अब ये परफेक्ट काम करेगा। मैं वंस अगेन इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए पोस्ट इंडेक्स फंक्शन रन हो चुका है। मैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर डायरेक्टली फिलहाल मैं क्या करूँ कि इको पोस्ट इंडेक्स, ओके आ चुका है। ठीक है, ये इंडेक्स फंक्शन मेरे पास रन हो चुका है डायरेक्टली पोस्ट लिखने पे राउट में। अगर पोस्ट क्रिएट लिखूंगा तो मेरे पास जो ओपन होगा वो यानी कि वो व्यू का पेज होगा जिसमें इंसर्शन के लिए मैंने फॉर्म डिजाइन किया होगा। ठीक है, फिर जब वहां से हम कोई चीज भेजेंगे स्टोर की तरफ, तो वहां फॉर्म एक्शन के अंदर भी हम जस्ट पोस्ट लिखेंगे, सिर्फ उसको जो राउट देंगे, जैसे कि प्रोसीजरल पीएचपी के अंदर फॉर्म एक्शन के अंदर जो फाइल का नाम दिया जाता है ना, कि मैं अपना जब इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक होगा तो डेटा सेंड का होना चाहिए, तो वहां पे भी हम जस्ट पोस्ट लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, लारावेल की तरफ से वो स्टोर नाम के फंक्शन की तरफ भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से अगर सपोज मुझे जस्ट शो ओपन कराना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, पोस्ट एंड सिंगल यानी कि रिकॉर्ड मुझे शो कराना है, तो यूर रिकॉर्ड नंबर यानी कि रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 या 4 या etc। तो देखिए मेरे पास इस वक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस वक्त ये शो नाम का फंक्शन ऑन कर रहा है, तो क्योंकि शो नाम के फंक्शन में कुछ भी नहीं है तो कोई भी चीज ओपन नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह से एडिट के लिए फिर क्या होता है कि सपोज जैसे राउट है मेरे पास, अगेन इस तरह से स्लैश रिकॉर्ड नंबर 1 स्लैश एडिट, इस तरह से, तो ये फिर कहाँ जाएगा, एडिट नाम के फंक्शन में, जहाँ पे मेरा फॉर्म व्यू जो है वो ओपन हो रहा होगा, एक फॉर्म ओपन हो रहा होगा जिसके अंदर हम सिंगल रिकॉर्ड जो है वो एडिट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देन अपडेट में भी वही, जब हम फॉर्म एक्शन में सेम उस तरह से जैसे स्टोर की तरफ भेजे थे कि फॉर्म एक्शन से जब रिकॉर्ड सेंड होगा तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ भेज दिया जाएगा, वो अपडेट की तरफ भेज दिया जाएगा। एडिट के पेज की तरफ से जब फॉर्म एक्शन रन होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नाम के फंक्शन की तरफ रिकॉर्ड सेंड कर देगा। इसी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो डिलीट रिकॉर्ड के लिए यूज होगा, जो कोई भी चीज़ हम डिस्ट्रॉय नाम के फंक्शन से रन करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय की तरफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, एंड वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रिसोर्सेज मोस्टली डेवलपर्स जो प्रेफर करते हैं कंट्रोलर बनाते हैं वो रिसोर्सेज को ही बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है। फंक्शंस बने बनाए दिए गए हैं, राउट्स में ज़्यादा यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिंगल राउट हमने बना दिया काफ़ी है, एंड जो है ऑटोमेटिकली फिर हमारा काम हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।